न्यूरोटिपिकल मतलब रेगुलर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और ऑटिस्टिक को क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। तो लेकिन जहाँ डिले आएगा, मेन डिले वो क्या होगा, स्पीच एंड लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स में। यानी 1.5 साल का बच्चा छोटे छोटे शब्द बना रहा होगा, लेकिन हमारा 1.5 साल का बच्चा शायद ये प्रॉब्लम्स ऑटिस्टिक बच्चों को हो सकती है। हर बच्चे को सेंसरी नहीं होता। जब बिहेवियर आता है तो हम बोलते हैं सेंसरी, ऐसा जरूरी नहीं। तो कहाँ पर कमी आ जाती है, बोलने में, पूरी पहले बात करने में, फिर सेंटेंसेस बनाने में, ये भी वर्केबल है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रजनी सिंह। आज का टॉपिक है ऑटिस्टिक बच्चा और न्यूरोटिपिकल बच्चा में क्या फर्क है। न्यूरोटिपिकल मतलब रेगुलर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और ऑटिस्टिक को क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, है ना। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये सुना है, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, या ऑटिज्म इज द न्यू नॉर्मल, या। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है, तो बहुत संक्षेप में और बहुत फटाफट से मैं ये आपको समझाती हूँ। देखिए, जो नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, जिसका की असल में नाम क्या है, न्यूरोटिपिकल, यानी जिसके ब्रेन की वायरिंग, न्यूरल वायरिंग टिपिकल है, आपके मेरे जैसी। तो न्यूरोटिपिकल, या खड़ी भाषा में, चलती भाषा में जिसे लोग नॉर्मल कहते हैं, वो उसमें क्या है, उम्र के साथ साथ सारे माइलस्टोन एक साथ अचीव होंगे। हाँ, टाइम से चलेंगे, टाइम से दांत निकलेंगे, टाइम से बैठेंगे, सब कुछ टाइम से खाना, टाइम से बोलना, टाइम से पहले आवाजें निकालना, फिर वो आवाजों को जोड़ के शब्द बनाना, शब्दों से वाक्य बनाना, वाक्यों से पूरा पूरा सेंटेंस, पूरा पूरा पैराग्राफ बनाना, माँ से बात करना, बैक एंड फोर्थ बात करना, ये सारी चीजें टाइम से होंगी। दोस्त बनाना, टॉयज के साथ एक हिसाब से खेलना, इम्पल्स को कंट्रोल करना, यानी अपने आप को, अगर रोया तो थोड़ी देर रोया, फिर ठीक हो गया, बहुत ज्यादा टैंट्रम नहीं, बिहेवियर वैसा नहीं। तो ये तो आपका हो गया न्यूरोटिपिकल बच्चा। अब इसके साथ और क्या, इनको सेंसरी डिसफंक्शन में नहीं होता। सेंसरी डिसफंक्शन नहीं होता मतलब बच्चे को बहुत ज्यादा सेंसरी की प्रॉब्लम नहीं होती, जिसके लिए आप बोलते हैं ना सेंसरी हो रहा है, वो टीच जा रहा है, तो सेंसरी नहीं होता है बहुत ज्यादा, क्या होता ही नहीं न्यूरोटिपिकल को। तो एक साधारण नॉर्मल तरीके से, यानी कि हमारा तरीका जो कि नॉर्मल है बच्चा बड़ा करने का, उससे ये आसानी से बड़े हो जाते हैं, अपने आप बातें करने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, ये सारा कुछ न्यूरोटिपिकल। अब आ जाते हैं न्यूरो डाइवर्स पे। पहले तो इसका मतलब क्या है, न्यूरो और डाइवर्स। न्यूरो माने ब्रेन, डाइवर्स माने अलग। तो ब्रेन की वायरिंग थोड़ी सी अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है या कोई डिफेक्ट है, या जो भी उल्टी सीधी बातें लोग सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो न्यूरो डाइवर्स है, उसका दिमाग जरा अलग ढंग से सोचता है, उसको कहते हैं न्यूरो डाइवर्स बच्चा। अब ऑटिज्म क्या है, न्यूरो डाइवर्सिटी है। अब इसके अंदर क्या क्या है, माइलस्टोन्स थोड़े डिले हो सकते हैं, है ना। अगर एक दूसरा बच्चा 6 महीना में बैठ रहा है तो ये शायद 8 महीना में बैठेगा। अगर कोई साल भर में या 10 महीना में चल रहा है तो ये शायद 15 महीना में चलेगा। इतना बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा फर्क होगा। हाँ, कोई साथ में और एसोसिएटेड कंडीशन है, मसल हाइपोटोन है, अलग अलग और कंडीशन, तो फिर और डिले हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ऑटिज्म है तो हल्का थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, वो भी कई केसेस में हो सकता है ना भी हो। तो लेकिन जहां डिले आएगा, मेन डिले वो क्या होगा, स्पीच एंड लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स में। यानी 1.5 साल का बच्चा छोटे छोटे शब्द बना रहा होगा, लेकिन हमारा 1.5 साल का बच्चा शायद एक आवाज भी ना निकाल रहा हो, दादा बू बू बू, ये भी नहीं कर रहा हो शायद। कुछ बच्चे करेंगे, लेकिन मेजोरिटी बच्चे, अधिकतम बच्चे शायद ये भी नहीं करेंगे। तो फिर 3 साल की उम्र तक जाकर के शायद बोलना शुरू करेंगे। तो स्पीच और लैंग्वेज में ये गैप है। दूसरी चीज, अगर इंटरवेंशन नहीं करते हैं हम, तो अब ये सारी चीजें जो गैप है ना, ये तब रहेगा अगर इंटरवेंशन हम नहीं करते। इंटरवेंशन करते हैं तो गैप नहीं आएगा, ये तय है।
क्योंकि हम साथ साथ सिखाते जा रहे हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा आसानी से सीख सकता है अगर हमें उसे उसके तरीके से सिखाना आता है तो। ये तय है। दूसरी चीज बिहेवियर होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में, जो कि नॉर्मल बच्चों में भी होते हैं बिहेवियर, लेकिन ये उतने जटिल नहीं होते। वो थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल बच्चा, जिसको कि मैं नॉर्मल से ही, अभी मेरे लिए तो ऑटिस्टिक भी नॉर्मल ही है, बट आपको समझाने के लिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ। तो जो न्यूरोटिपिकल बच्चा है वो थोड़ा बहुत टैंट्रम देगा, थोड़ा बहुत रोएगा, फिर शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से शांत नहीं हो पाएगा, उसमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं होगा, तो बिहेवियर बहुत ज्यादा। अब इसमें कुछ ना कुछ सेंसरी भी होते हैं बिहेवियर, यानी कि 5 तो एक्सटर्नल सेंसेस हो गई, यानी कि देखना, सुनना, छूना, टेस्ट करना, सूंघना, ये 5। 3 इंटरनल सेंसेस होते हैं, इनका हिंदी नाम नहीं मुझे आता तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी। प्रोप्राइसेप्शन, यानी कि प्रेशर की सेंस, कितना प्रेशर चाहिए या कितना, देखिए ना कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करके प्रेशर मांगते हैं, कुछ हग को टॉलरेट भी नहीं करते, एक मतलब आप उसको जब भी नहीं पा सकते, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, कहते दूर रहो। क्यों? प्रोप्राइसेप्शन में सेंसरी डिसफंक्शन है। या फिर वेस्टिब्यूलर सेंसरी डिसफंक्शन, यानी चलते चलते गिर जाना, कोई सीढ़ी है तो उसका पता नहीं लगना, तो ये सारे बॉडी बैलेंस में इशू है, तो ये वेस्टिब्यूलर सेंसरी डिसफंक्शन। और इंटरोसेप्शन डेफिसिट, मतलब भूख लगी ही नहीं या इतनी ज्यादा लगी कि उल्टी होने तक खाते ही गए या फिर लगी ही नहीं। तो ये सारे अलग अलग तरीके के सेंसरी डिसफंक्शंस है, 5 बाहरी और 3 अंदरूनी। ये प्रॉब्लम्स ऑटिस्टिक बच्चों को हो सकती है, हर बच्चे को सेंसरी नहीं होता। जब बिहेवियर आता है तो हम बोलते हैं सेंसरी सेंसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो देखना पड़ता है कि ये साइकोलॉजिकली ड्रिवन बिहेवियर है या सेंसोरियली ड्रिवन बिहेवियर है, तो वो चेक करना पड़ता है। हर बिहेवियर सेंसरी नहीं होता, बिहेवियर का मतलब सेंसरी नहीं होता, पर हाँ बीच में कुछ बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके सिवा दोस्त नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसके सिवा कुछ नहीं। मैंने ये मेरी रिसर्च में देखा है और ये प्रूव किया है, 18 सालों के काम और कुछ 25,000 के करीब अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये लेटेस्ट डेटा बता रहे हैं। उसमें से मैं आपको बता रही हूं कि मैंने ये समझा है कि अगर उनको बोलने की झिझक खत्म कर दें हम और सिखा सकें, तो ये बच्चे फिर दोस्ती करने से घबराते नहीं। ऐसा नहीं है कि दोस्त बनाना नहीं चाहते, इन्हें आता नहीं है इसलिए पीछे हट जाते हैं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। और बाकी कई सारे काम जो अपने लाइफ के खुद के काम है, खुद से नहाना, खुद से ब्रश करना, वो कर ही नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें मौका नहीं देते, उसमें उनका कसूर नहीं है, हम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते। वो 2 बार मुंह में ब्रश लेके खड़े होते हैं, हम ब्रश कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर वो भी एक डेफिसिट में आ जाएगा, एक कमी में आ जाएगा। हालांकि अगर हम उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी मौका देंगे तो वो कभी भी कमी नहीं होता है, वो कमी में नहीं गिना जाता, वो सब कुछ कर पाते हैं। तो कहां पर कमी आ जाती है? बोलने में, पूरी पहले बात करने में, फिर सेंटेंसेस बनाने में। ये भी वर्केबल है, उसे भी ठीक किया जा सकता है, इंटरवेंशन आपको करनी पड़ेगी, खुद सीखनी होगी, करनी होगी, बाहर ले जाएंगे, वो सारा कुछ। बिहेवियर में, सेंसरी में और पढ़ाई लिखाई में यहां पर कमी रहती है। पढ़ाई लिखाई में क्यों? क्योंकि बोलने में कमी है। जब हम बोल नहीं रहे खुद से, तो हम वो सेंटेंस को समझ नहीं रहे, तो जब जो लिखा हुआ है उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो आगे पढ़ाई बढ़ ही नहीं सकती। तो उसके भी तरीके होते हैं। ऑटिज्म में ऐसा कुछ नहीं है जो कि वर्केबल नहीं है, सब कुछ वर्केबल है। आपका बच्चा किसी भी बच्चे के साथ एक रेगुलर बच्चे की तरह जिंदगी जी सकता है। मेरा पर्सनल एज अ माँ मेरा एक्सपीरियंस है, एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं आपसे बता रही हूँ सब कुछ वर्केबल है ऑटिज्म में, ऐसा कुछ नहीं है जो वर्केबल नहीं है। अब बियॉन्ड दिस, कमी क्या है? स्वयं से सीखने की क्षमता में कमी है, वो हमें इंटरवेंशन के थ्रू खुद से तरीके लगा के, ऑटिज्म स्पेसिफिक तरीके लगा के सिखाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद कोई कमी नहीं रह जाती, ठीक वैसे ही हो जाते हैं, थोड़े अलग होते हैं, थोड़े अलग दिखते हैं, पर काम हर वो कर सकते हैं जो कोई भी न्यूरोटिपिकल या आपकी भाषा में कहें तो नॉर्मल बच्चा कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हम इसको ये सारे स्किल कैसे सिखाते हैं ताकि हर बच्चे के साथ ये कंधे से कंधा मिला के चल सके, जीवन को खुद से जी सके, तो आइए हमारी ऑटिज्म मास्टर क्लास में 7 से 9:30 बजे बृहस्पतिवार या शुक्रवार, और इसके सिवा हमारी ऑटिज्म लाइव जो हम लाइव करते हैं ये हर मंगलवार को 7 से 7:30 बजे यूट्यूब हिंदी, यूट्यूब इंग्लिश और इंस्टाग्राम पर। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते।